वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू बुक एंड ब्रेन। और आज बुक एंड ब्रेन में आपको अगला प्रैक्टिकल सिखाने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे किस तरह प्रिंट फॉर्मेटेड के अंदर हम लोग एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करके प्रिंट फॉर्मेटेड में अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। स्टार्ट हमारा वैसे ही होगा। सबसे पहले #include_studio.h और उसके बाद हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है। उसके बाद हम लोग जो है वो लिखेंगे इंटीजर मेन, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो है वो मल्टी लाइन सेगमेंट के अंदर कमेंट लिखेंगे कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फॉर्मेटेड इन एस्केप सीक्वेंस। उसके बाद हम लोग जो है वो इसका जो है वो नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो हम लोग इसके अंदर इसको डिफरेंट कमांड्स देंगे। और इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर ये सबसे पहला स्टेप जो था, एज़ यूजुअल आपका सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपने प्रोग्राम को जो है वो सेव करना है अपने पास, ठीक है। और जो इसका फ़ॉन्ट बड़ा करने का तरीका है वो भी मैं पहले काफ़ी वीडियोज़ के अंदर बता चुकी हुई हूँ। अपने यहाँ पर आपने फॉर्मेट के अंदर जाना है, वहाँ पर एडिट की ऑप्शन है, वहाँ पर आपने जाना है और वहाँ पर जाकर आपके पास फ़ॉन्ट की ऑप्शन आएगी। और ये जो कलर्स आ रहा है, ये कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं कि इंटीजर का ये कलर आएगा, करैक्टर का ये आएगा, फॉर्मेट का ये आएगा। उसके बाद जी हमने ब्रेसेस देनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी आपके पास प्रिंट एफ के बाद आपके पास ब्रैकेट्स आ जाएगी। ब्रैकेट के बाद आपके पास इन्वर्टेड कॉमास हैं। इन्वर्टेड कॉमास के बाद अब आपने एस्केप सीक्वेंस के अंदर जो है वो अपना प्रोग्राम लिखना है। एस्केप सीक्वेंस के अंदर जब भी आप अपना प्रोग्राम जो है वो लिखते हैं तो उसके अंदर जो है वो आपका तरीक़ाकार जो होगा, सबसे पहले आ जाता है जी माय नेम इज़। आपने सबसे पहले इसके अंदर अपना नाम, जो भी आपका नाम है, उसके बाद इसके अंदर आपने कॉलन डालना है। मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख रही हूँ, बुक एंड ब्रेन। अच्छा, और उसके बाद जो है वो आपके पास नेक्स्ट आ जाता है जी यहाँ पे टी। आपकी ये जो टी स्टैंड फॉर टैब है, यानी कि टैब का मतलब क्या होता है कि जब आपने 8 स्पेसेस एक साथ देनी होती हैं तब हम टी जो यानी टैब जो है वो प्रेस करते हैं। और उसके बाद ये जो एन है, एन का मतलब होता है न्यू लाइन, ठीक है। और इन सब के लिए आपने राइट साइड वाली स्लैश नहीं, लेफ्ट साइड वाली यानी फ्रंट स्लैश जो है वो इसके अंदर आपने अप्लाई करनी है। और उसके बाद आ जाता है आपके पास न्यू लाइन, और उसके बाद आपके पास आ जाता है बी बुक, ठीक है जी। इस तरह उसके बाद आपके पास अगली स्टेटमेंट आ जाएगी, ये फिर आपके पास न्यू लाइन है, ठीक है। अब आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो लेफ़्ट साइड वाली स्लैश है वो न्यू लाइन के लिए होती है। बैक वाली जो स्लैश होती है वो आपके पास जो होती है वो जनरल आपके पास सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट के लिए होती है। और उसके बाद आपके पास जब हम लोग लिखते हैं टी का मतलब होता है 8 स्पेसेस। जब हमने 8 स्पेसेस एक साथ देनी होती है तब हम टैब इस्तेमाल करते हैं। ये यहाँ मैं एंटर करके आपको दिखा रही हूँ कि मैंने प्रोग्राम किस तरीके से लिखा है, लेकिन जब तक आप इसे ऊपर वापस नहीं लेके जाएंगे आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं फ़ॉन्ट बड़ा करके लिखती हूँ ताकि आप लोगों को प्रोग्राम जो है वो प्रॉपर तरीके से क्लियरली नज़र आए कि किस तरीके से प्रोग्राम को हमने रन करना है। उसके बाद अब मैं दोबारा इसको वापस ऊपर लेकर जाऊंगी, और ऊपर ले जाने के बाद यहाँ पर मैं यहाँ पे इसकी जो ब्रेसेस वाली जो ब्रैकेट है उसको लिखूंगी। और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं बताऊंगी सिंगल लाइन कमेंट, और उसके बाद नीचे साथ ही मैं लिख दूंगी मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है जी। ये दोनों टाइप्स के जो कमेंट्स है ये स्टेटमेंट आ जाएगी। इसके स्टेटमेंट लिखे बगैर भी आपका प्रोग्राम रन हो जाता है। ये लिखना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन आप लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो प्रॉपरली रन हो जाएगा, उसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। डबल स्लैश के साथ जो है वो सिंगल लाइन कमेंट है, और स्टैरिक और स्लैश के साथ आपका मल्टी लाइन कमेंट है। अब मैं ये 10th वाली जो स्टेटमेंट है इसको लेके जाऊंगी बैक स्पेस करके ऊपर। उसके बाद साथ ही प्रोग्राम को हम लोग करेंगे सेव, और सेव करने के बाद हम लोग करेंगे प्रोग्राम। ये देखिए, ये मैं इसको ऊपर लेके गई क्योंकि इसके बगैर ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। उसके बाद आपने जाना है एडिट ऑप्शन के ऊपर। अब यहाँ पे मैं फॉर्मेट का साइज़ जो है वो छोटा कर रही हूँ, फॉन्ट का स्टाइल छोटा कर रही हूँ, ताकि मैं प्रोग्राम जो है वो आपको एक ही दफ़ा में गो थ्रू करवा सकूँ। देखिए, इस तरीके से आपने इस प्रोग्राम को लिखना है। पूरा प्रोग्राम आप देख सकते हैं। और उसके बाद अब आपने इसे एग्जीक्यूट करना है और साथ ही आपने इसे रन करना है। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से कंपेयर करके। ये देखिए, ये जो आपको स्पेसेस नज़र आ रही हैं, हमने 8 स्पेसेस जो हैं वो एक साथ दी हैं क्योंकि हमने इसके अंदर टैब जो है वो हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, ठीक है जी। माय नेम इज़ बुक एंड ब्रेन। ये देखिए, माय नेम इज़, अब ये टी द्वय थे तो बुक एंड ब्रेन जो है वो 8 स्पेसेस के बराबर आया। यानी जब आप इस एक स्पेस के बटन को 8 दफ़ा प्रेस करते हैं तो उसके बाद जो है वो आपका ये 8 दफ़ा जो है वो टी का जब आप टैग इस्तेमाल करते हैं एस्केप सीक्वेंस तो 8 स्पेसेस एक साथ आती हैं, ठीक है जी। उसके बाद आगे आ जाता है, यहाँ पे मैंने इसको स्पेस नहीं दी थी, वो एक स्पेस देके इसके बाद मैंने इसको दोबारा से जो है वो सेव किया। और उसके बाद जो है वो न्यू लाइन, आई स्टडी इन क्लास 10th, यहाँ पे मैंने खाली स्लैश और एन दिया था तो वो न्यू लाइन के अंदर जो है वो आपका पूरे का पूरा प्रोग्राम आया है। आप इसको जूम करके पढ़ भी सकते हैं। आई होप आपको प्रैक्टिकल नंबर 2 समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बाकी के रिमेनिंग जो प्रैक्टिकल्स हैं वो भी अब मैं आपके साथ उनकी वीडियोज़ शेयर कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।